इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और रिस्क सबसे ज्यादा किस में है, ये बीमारी किस में बार बार हो सकती है। तो लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं तो ARDS के जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा सिवियर देखने को मिलते हैं, यानी कि शुरुआत में ही जब इसका पता चल जाता है, क्योंकि एक्यूट बीमारी है जल्दी ही पता चल जाता है इसका, तो इतनी जैसे ही जल्दी पता चलता है इसका उतना ही जल्दी इसका लक्षण दिखाई देते हैं और बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन हो जाती है। इसमें हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन या हार्ट या हमारे पेंक्रियाज या फिर हमारा लिवर, उन सबको भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इन सब की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से ऑर्गन का फेलियर होना, ऑर्गन का डैमेज होना मुख्य देखने को मिलता है। अब ARDS में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, कभी एकदम से ही सांस बहुत तेज बढ़ जाती है, कभी एकदम ही स्लो हो जाती है, यानी कभी बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है पेशेंट को, तो कभी एकदम रैपिड फूलने लगती है, जिसे हम बोलते हैं सांस फूल गई है, उस तरह से पेशेंट को एकदम से ही, नॉर्मल पेशेंट बैठा है तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। जब पेशेंट सोता है, सोते उठते बैठता है तो भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। बैठ के पेशेंट खड़ा होता है यानी सिटिंग से स्टैंडिंग करता है तब भी सांस लेने में दिक्कत आती है। पेशेंट अगर 2 सेकंड भी चलता है, वॉकिंग करता है 2 सेकंड भी, तब भी पेशेंट को एकदम से ही सांस में और ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके साथ साथ कफ हो जाता है, बहुत तेज का कफ आता है, गले में दर्द होता है, गले में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जकड़न महसूस हो रही है, गला किसी ने पकड़ लिया है, जैसे बहुत ज्यादा टाइट हो गया है गला, वैसा महसूस होता है। बहुत ज्यादा फेफड़ों में, छाती में कफ जम जाता है, स्पूटम सिक्रीशंस बनने शुरू हो जाते हैं और अजीब सी आवाजें आने लगती है हमारे फेफड़ों में से, यानी अजीब सी दबी दबी सी आवाजें आने लगती है हमारे फेफड़ों में से। जब हम सांस लेते हैं तब भी अजीब सी पिसलिंग सी साउंड होती है, जैसे सीटी बजाते हैं उस तरह से साउंड आनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ सीने में, छाती में दर्द होता है पेशेंट को, ब्लड प्रेशर एकदम से ही, हमारा बीपी कम हो जाता है, एकदम से लो हो जाता है बीपी। पेशेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में होता है, बहुत ज्यादा पेशेंट को समझ नहीं आता, बॉडी इतनी वीक लगती है, पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, पेशेंट को मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइट लगता है पूरी बॉडी में मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को। साथ ही साथ कंफ्यूजन होता है, एकदम से हार्ट रेट पेशेंट की बढ़ जाती है, कफ बहुत ज्यादा बनने लगता है जिस वजह से पेशेंट को खांसी होती है, बुखार आता है पेशेंट को, जुकाम होता है बहुत तेज का। साथ ही साथ वेट भी कम हो जाता है, बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस करता है, यानी पेशेंट बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है, बुखार आता है, पेशेंट को कपकपी होती है, ठंड लगती है तेज की, हाथों के नाखून, पैरों के नाखून, लिप्स, इनका कलर चेंज होता है, वे ब्लू कलर के होने लगते हैं, नीले कलर के होने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ब्लड के अंदर तो ब्लूइश कलर के होने लगते हैं हमारे नाखून, हमारे लिप्स। साथ ही साथ पेशेंट को कफ होता है, छाती में दर्द होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती है, कभी बहुत तेज का खांसी आती है, कभी सूखी खांसी आती है, कभी कफ भरे हुए खांसी आती है, और इसकी वजह से पेशेंट को सर में बहुत तेज का दर्द रहता है। इस वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। इसकी वजह से पेशेंट के जब कफ बहुत ज्यादा होता है, खांसी बहुत ज्यादा होती है पेशेंट को, तो ब्लैडर से यानी यूरिन का लीकेज होना शुरू हो जाता है। जब भी पेशेंट खांसता है तो यूरिन का लीकेज होने लगता है। साथ ही साथ पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट डिप्रेशन में चले जाता है, विस्लिंग सी अजीब सी आवाजें आने लगती है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द के साथ साथ सूजन और टाइटनेस लगती है, बहुत ज्यादा भारीपन लगता है छाती में, और पेशेंट को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी फ्रीक्वेंट चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं ARDS का पता कैसे किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका पता किया जाता है। आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको पहले कोई फेफड़ों से संबंधित या लिवर से, ब्रेन से संबंधित, स्टोमक से संबंधित कोई बीमारी है, पहले आपको कोई बीमारी हुई है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की कोई बीमारी हुई है आपको। साथ ही साथ पूछते हैं कि आपको प्रेजेंट हिस्ट्री पूछते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आप कैसी जगह में काम करते हैं, केमिकल एरिया में काम करते हैं या फिर आप पोल्यूशन ज्यादा उस जगह पे काम करते हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है,
इसके अलावा पूछते हैं कि कहीं आप कैसी जगह पे रहते हैं, सिर्फ काम ही नहीं, आपका रहने का रहन सहन क्या है, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री पूछते हैं कि अभी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी दवाई का ट्रीटमेंट, किसी बीमारी का इलाज ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, इसके बारे में पता करते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपकी ब्रीथिंग साउंड्स चेक करते हैं, जो भी आपकी ब्रीथिंग साउंड्स है, लब डब जो होती है, 4 ब्रीथिंग साउंड्स होती है। स्टार्टिंग की होती है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड, फिर सेकेंड होती है आपकी हार्ट साउंड डब, फिर 2 और हार्ट साउंड होती है। तो उसको चेक करते हैं कि आपकी हार्ट साउंड्स कैसी आ रही है, आपका ब्रीथिंग की पैटर्न चेक करते हैं, आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं, आपकी हार्ट रेट चेक करते हैं, आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करते हैं। उसके अलावा आपके लिप्स, स्किन का कलर चेक करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है बॉडी में उसके साइंस देखते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। वैसे एआरडीएस का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन से, मेडिकल हिस्ट्री से, चेस्ट एक्सरे, ऑक्सीजन लेवल चेक करना, सैचुरेटेड ऑक्सीजन, इन सब से बीमारी का पता किया जा सकता है और बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो कुछ इमेजिनिंग टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, जैसे चेस्ट एक्सरे है, इससे पता किया जाता है आपके लंग्स में कितना फ्लूइड भरा हुआ है, कितना आपके हार्ट का एनलार्जमेंट हुआ है, हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सीटी स्कैन से भी पता किया जाता है, क्योंकि सीटी स्कैन में एक्सरे से कॉम्बिनेशन करके आपके पूरे लंग का स्ट्रक्चर पता किया जाता है, आपके लंग्स का नहीं, साथ ही साथ आपके हार्ट का भी पता किया जाता है कि कहीं कोई हार्ट की बीमारी की वजह से तो आपको ये दिक्कत नहीं हो रही है। फिर कुछ लैब टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर ब्लड की कमी तो नहीं हो रही है, लंग्स में सिक्रीशंस तो नहीं, किस वजह से बन रहे इन्फेक्शंस का, ट्यूमर का पता किया जाता है ब्लड टेस्ट से। फिर हार्ट टेस्ट करते हैं, यानी कोई हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, यानी हृदय में कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई बीमारी की वजह से आपको एआरडीएस तो नहीं हुआ, इसके पता करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी करते हैं, ये एक तरह का पेनलेस टेस्ट है जिसमें आपके हार्ट की जो, हृदय की जो गति है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसको चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद इकोकार्डियोग्राम होती है, सोनोग्राम है आपके हार्ट का, जिसमें आपके पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन चेक करते हैं कि वो प्रॉपर है या नहीं। तो इनसे पता करते हैं एआरडीएस का। फिर एआरडीएस सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? एआरडीएस एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है, यानी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको ऑर्गन फेलियर हो रखा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो करते हैं, उनको एआरडीएस होना मुख्य है, कॉमन है। कुछ फैक्टर्स है, जैसे जिनकी 65 से ऊपर की एज होती है, उनमें एआरडीएस सबसे ज्यादा रिस्की है, उनमें सबसे ज्यादा हो सकता है। जिनको फेफड़ों की बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन, सिवियर बीमारी है फेफड़ों की, लंग डिजीज की, क्रॉनिक लंग डिजीज है, उनको एआरडीएस कॉमन है। जिनको, जो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग लंबे समय तक मिसयूज करते हैं, यानी एक्सपोजर ज्यादा लेते हैं सिगरेट का, स्मोकिंग का, उनको एआरडीएस कॉमन है, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है एआरडीएस होने का। जो लोग तब धूम्रपान का सेवन के साथ साथ तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको भी ये दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। जिनको कुछ सीरियस कंडीशन हो रखी है, जैसे जिनको शॉक में जो पेशेंट चले जाता है, टॉक्सिक शॉक में, यानी कोई भी बॉडी में ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया है, मतलब कोई भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट खा लिया है, टॉक्सिक चीज खा ली है, जिस वजह से टॉक्सिक शॉक हो गया है, या टॉक्सिक शॉक की वजह से भी पेशेंट को एआरडीएस होता है। जब पेशेंट कोमा में होता है तब भी एआरडीएस हो सकता है। एज वाले जो ज्यादा एज के होते हैं, 60 से अबव, 65 से ऊपर की एज के जो होते हैं, ओल्ड एज वाले, उनको एआरडीएस कॉमन है, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। जिनका लिवर फेलियर, कोई भी फेलियर हो रखा ऑर्गन का, उनको एआरडीएस कॉमन है। जिनको कोई भी सर्जरी हुई है जिसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है एआरडीएस होने का, यानी अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इनमें सबसे ज्यादा डेवलप हो जाता है, इनमें सबसे ज्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो एआरडीएस इनमें सबसे ज्यादा रिस्की है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एआरडीएस का इलाज के बारे में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं।